ओम शांति। 2 मई 2024 के साकार की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया है। याद का चार्ट क्या है? मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया है। याद का चार्ट क्या है? प्रश्न, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर, भगवान प्रॉमिस करते, बच्चे, मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे, तुम मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे। नहीं तो मुक्ति में हर एक को जाना ही है, कोई चाहे न चाहे। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू कराकर ले जाऊंगा। बाबा कहते, जब मैं आता हूँ तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, मैं सबको ले जाता हूँ। ओम शांति। बाबा कहे, बच्चों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो गायन है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये सब गुण धारण करने हैं। जांच करनी है हमारे में ये गुण हैं, क्योंकि जो बनते हैं वहां ही ध्यान जाएगा तुम बच्चों का। अब यह है पढ़ने और पढ़ाने पर मदार। अपनी दिल से पूछना है कि हम कितनों को पढ़ाते हैं। एक तो बाप को बहुत बहुत याद करना है। याद करने से ही फिर रिटर्न होती है। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बताता हूँ। याद की यात्रा। हर एक अपनी दिल से पूछे, हमारे याद का चार्ट ठीक है? और किसको आप समान भी बनाता हूँ? क्योंकि ज्ञान बुलबुल होना, अपने अंदर से पूछना बड़ा सहज है। कहाँ तक हमको बाबा याद है? कहाँ तक अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं? मनुष्य से देवता बनना है ना? तुम्हारे सिवाय और कोई देवता बनने वाला ही नहीं है। यहाँ आते ही हैं दैवी घराने का भांति बनने। ऐसे दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। पढ़ना भी कायदे अनुसार है, कभी मिस नहीं करना चाहिए। भल बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो। इसमें तो मुख चलाने की बात नहीं है। कहाँ भी घूमने फिरने जाते हो तो भी अंदर में याद बाप की ही रहे। मुख चलाने की भी दरकार नहीं रहती। घर का कामकाज करते चलते फिरते अपने को फूल बनाना है। जांच करनी है हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है अपनी जांच करने लिए। तुम खुद ही मैग्नीफाई ग्लास हो, तो अपनी जांच करनी है। मेरे में दे अभिमान रिंचक भी तो नहीं है। एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद न आए, इसको कहा जाता है पवित्र बेगर। शरीर भी याद न रहे, यह तो पुराना छीछी शरीर है ना। यहाँ जीते जी मरना है, ये बुद्धि में रहना है। अभी हमको वापस घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे, अब फिर बाप ने याद दिलाया है। अभी ये नाटक पूरा होता है। बाप समझाते हैं, तुम सब वानप्रस्थी हो। अब बाप खुद कहते हैं, तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मुक्ति तो सबको मिलनी है। छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे। बाप आया है सबको घर ले जाने। इसमें तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। भगवान भी प्रॉमिस करते हैं बच्चों से, मैं तुम बच्चों को अपने घर जरूर ले जाऊंगा, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की है। अब श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति में चलेंगे। नहीं तो शांति धाम तो सबको जाना ही है, कोई चलना चाहे व ना चाहे। ड्रामा अनुसार सबको जाना है जरूर। पसंद करो ना करो, मैं आया हूं सबको वापस ले चलने। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू कराए ले चलूंगा।
छोड़ेंगे कोई को भी नहीं। नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर मार पीट कर भी ले चलूंगा। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, इसलिए अपनी कमाई करके चलना है तो पद भी अच्छा मिलेगा। शरीरों को आग लगाए, बाकी सब आत्माओं को ले जाऊंगा। आत्माओं को ही मेरे साथ साथ चलना है। मेरी मत पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। तुमने बुलाया है ना कि आकर हम सबको मौत दो। अब मौत आया कि आया, बचना किसको भी नहीं है। छी शरीर रहने नहीं है, बुलाया ही है वापस ले चलो। तो अब बाप कहते हैं, बच्चे इस छी दुनिया से तुमको वापस ले चलूंगा। वरदान, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव। विस्तार, जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना। यह है हाथ में हाथ और सदा बुद्धि के साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में हो। सदा यह स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुशनसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती हैं। स्लोगन, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। अच्छा, ओम शांति।